Hello students, now I will discuss the science of class 8 lesson 3rd page number 43. Heading is thermosetting plastic. A plastic substance which does not soften much on heating. ऐसा प्लास्टिक सब्सटेंस जो गर्म करने पर ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है एंड कैन बी मोल्डेड ओनली वंस और इसे सिर्फ एक ही बार आकार दिया जाता है इज़ कॉल्ड ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो हीट करने पर इनका आकार नहीं बदलता है और ये एक ही बार बनाए जाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। दस सॉफ्टनिंग एंड मोल्डिंग आर इरिवर्सिबल। इस तरीके से इनकी सॉफ्टिंग और मोल्डिंग मतलब ये एक बार जब बना दिए जाते हैं तो फिर दोबारा ये नहीं बनाए जाते हैं। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब एक बार ये सॉफ्ट करके इनको आकार दे दिया जाता है, दोबारा ये सॉफ्ट नहीं किए जा सकते हैं। बैकेलाइट एंड मेलामीन आर कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो बैकेलाइट और मेलामीन होता है। बैकेलाइट इट इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इट इज़ मेड बाई रिएक्टिंग फिनॉल विथ फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। तो इसे फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से बनाया जाता है। इट इज़ हार्ड, यह बहुत ही कठोर होता है। स्टिफ एंड ए गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो इस तरह से ये हार्ड, स्टिफ और इलेक्ट्रिक के इंसुलेटर होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। यूसेज क्या है आप स्टूडेंट्स फिगर में देख सकते हैं कि बैकलाइट का ये फ़ोन दिया गया है। ये जो फ़ोन है ये बैकलाइट से ही बनाया जाता है, बैकेलाइट प्लास्टिक से। यूजेज इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्लग, स्विचेज, टेलीफोन केसेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। तो इस तरीके से इससे प्लग बनाए जाते हैं, स्विच बनाया जाता है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग। टेलीफोन के केसेस बनाए जाते हैं, ऊपर का फिगर में दिया गया है, और कुछ दूसरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इससे बनाई जाती हैं क्योंकि हीट होने पर ये पिघलते नहीं हैं। सेकेंड है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रेडियो एंड टेलीविज़न केसिंग। तो रेडियो और टेलीविज़न का जो ऊपर की कवर होती है वह भी बैकेलाइट से ही बनाई जाती है। थर्ड है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ टी केटल्स, सॉस पैंस एंड प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है, काला काला हिस्सा जिसे हम पकड़ते हैं, यह टी केटल्स और घर के दूसरे बर्तनों में ये जो पकड़ने वाला हैंडल होता है यह बैकेलाइट से ही बनाया जाता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स मेलामीन। मेलामीन इज़ ऑल्सो ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यह भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर होता है। इट इज़ हार्ड एंड हाई पॉलिश पॉलीमर। यह बहुत ही कठोर और चमकीला होता है। मेलामीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर। तो आजकल जो प्लास्टिक या फाइबर के बने हुए डिनर सेट होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं, ये मेलामीन के बनाए जाते हैं। एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, और जो दूसरे डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लास्टिक के ही बने होते हैं वो भी मेलामीन के ही बने होते हैं। डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। अब डिफरेंस इनमें समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फॉलोइंग वेज। तो ये निम्नलिखित तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 44 देखिए। एक तरफ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक, ये टेबल में दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और द पॉलीमर इन विच चेन्स गेट हाईली क्रॉस लिंक्ड ऑन हीटिंग। तो इस तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो मोनोमर्स होते हैं ये एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड जुड़े होते हैं, और इस तरीके से इनके पॉलीमर्स में मोनोमर्स एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होते हैं और हीट करने पर इनकी क्रॉस लिंकिंग और भी मजबूत हो जाती है, एक दूसरे से और भी अच्छे से जुड़ जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक में देखिए द थर्मोप्लास्टिक्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स विद नो क्रॉस लिंकिंग। ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कि इनके मोनोमर यूनिट्स जो होते हैं एक दूसरे से सीधे एक लाइन में एक चेन में जुड़े होते हैं, इनमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। हीटिंग ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस एनी क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन्स। गर्म करने पर भी कोई भी क्रॉस लिंकिंग इनमें नहीं बनती है। इनके जो मोनोमर्स होते हैं ये एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग से मोनोमर्स एक दूसरे से स्ट्रेट चेन लिंकिंग से जुड़े होते हैं, क्रॉस लिंकिंग इनमें नहीं होती है। क्रॉस लिंकिंग का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि एक
मोनोमर जो होता है ये कई मोनोमर से जुड़ा होता है, जबकि स्ट्रेट लाइन में एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से सिर्फ एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से या दो मोनोमर से जुड़ा होता है। तो एक मोनोमर दो मोनोमर से, एक आगे और एक पीछे अगल बगल वाले मोनोमर से जुड़ा होता है, जबकि क्रॉस लिंकिंग में एक मोनोमर्स दूसरे कई मोनोमर से जुड़े होते हैं। सेकेंड पॉइंट है वंस मोल्डेड, मतलब जब एक बार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कोई आकार दे दिया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड, फिर उस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हम कोई दूसरा आकार उसको नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामीन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो ये जो बेकेलाइट होता है, मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड का जो प्लास्टिक होता है, इसे सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है। थर्मोप्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी प्रोसेस्ड रिपीटेडली, इन्हें हम कई बार प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब इनके आकार को कई बार बदला जा सकता है। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन, पॉलिस्टर्स। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग पॉलीथीन देखे होंगे, आप उसे जितनी बार गर्म करके उसे दूसरा आकार देना चाहें, आप उसे कई आकार में बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ हेडिंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं आज के समय में, इससे हमें होने वाले नुकसान क्या क्या हैं, हम उसको समझेंगे। एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ लेड टू सर्टेन इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा है, एंड दिस इज़ बिकमिंग ए ग्लोबल कॉन्सर्न। और यह समस्या अब विश्वव्यापी हो गई है, मतलब विश्व के हर हिस्से में प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, इससे धरती का हमारे हर भाग इस समय हजार्ड की कंडीशन में है, नुकसान में है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कई साल लगते हैं, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली सब्सटेंस नहीं है। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड इजली बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसे माइक्रोब्स तोड़ सकते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। ए मटेरियल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा सब्सटेंस जिसे माइक्रोब्स नहीं तोड़ पाते हैं, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द प्लास्टिक्स विच वी यूज़ आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। लगभग हर तरह के केमिकल्स, प्लास्टिक्स जो केमिकल से बनाए जाते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नाउ इन्फोविट, सिंथेटिक प्लास्टिक्स डू नॉट गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑन बर्निंग। प्लास्टिक को हम जो बर्न करते हैं तब भी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग दे प्रोड्यूस पॉइजनस फ्यूम्स, जब ये जलते हैं तो इनसे नुकसानदायक गैसें, खतरनाक और जहरीली गैसें निकलती हैं। दस बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स आल्सो कॉजेज सीवियर एयर पोल्यूशन। इस तरीके से प्लास्टिक के जलाने से भी गंभीर एयर पोल्यूशन होता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक्स आर द फॉलोइंग। तो प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा यूज़ करने से जो समस्याएं उभरी हैं वो नीचे दी गई हैं। सॉइल पोल्यूशन, हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड सीवियर लाइंस, जो ड्रेन्स गांव में नालियां बनी होती हैं या शहरों में नालियां बनी होती हैं ईंटों का यूज़ करके, वो और सीवर की पाइपें जो होती हैं ये भी ब्लॉक हो जाती हैं। डेथ ऑफ एनिमल्स दैट हैपन टू च्यू दीज बैग्स अलॉन्ग विद द फूड रैप्ड देयरिन। किसी प्लास्टिक बैग में, पॉली बैग में या पॉलीथीन बैग में अगर कोई खाना रख के फेंक दिया जाता है और उसे पालतू जानवर खाते हैं तो उनकी भी डेथ हो जाती है। रिड्यूसेस द परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, अगर ये प्लास्टिक हमारी मिट्टी में पड़े हुए हैं तो इनसे पानी रिस करके ज़मीन के नीचे नहीं जा पाता है। यूजेज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। हम लोग जो फूड आइटम्स को प्लास्टिक बैग में रखते हैं यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो इससे जहरीली गैसें बनती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पल्यूट करती हैं। नाउ नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल एंड प्रिवेंट रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ज़मीन में बारिश के दिनों में ज़मीन में पानी रिस करके जाता है और हमारा ग्राउंड लेवल बढ़ता है, प्लास्टिक उसको भी रोक देता है
और इस तरीके से हमारे ग्राउंड वाटर में कमी आती है। डंपिंग ऑफ प्लास्टिक गुड्स इन वाटर बॉडीज़ पोजेज ए थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। अगर किसी वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो गया तो वहाँ के रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स को भी ये प्रभावित करता है, उनके जीवन को भी ये नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स, मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स काज्ड बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम कैसे कंट्रोल करें। फर्स्ट है, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक हो सके हमें अपने सामान को प्लास्टिक में या पॉलीथीन में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि इन्हीं पॉलीथीन से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। आप जब भी बाज़ार जाएं तो कॉटन या जूट के बने हुए बैग को ही अपने साथ ले जाएं। सेकेंड है, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हमें अलग रखना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सब्सटेंस को हमें अलग रखना चाहिए और उन्हें अलग अलग तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। हमें घर में भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, घर में भी इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। थर्ड है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड। हमने अपने चारों तरफ या रोड पर प्लास्टिक को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। दीज आर अल्टीमेटली कैरीड टू सिटी सीवेज सिस्टम वेयर दे कॉजेज क्लॉगिंग। क्योंकि हम जो सामान इधर उधर प्लास्टिक के फेंकते हैं ये हमारी नलियों को, जो नालियाँ बनी होती हैं पानी निकलने के लिए, उसे ये क्लॉग कर देते हैं, जाम कर देते हैं और नालियों से पानी नहीं जा पाता है। और फोर्थ पॉइंट है, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 4R प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए। ये नीचे दिया गया है फिगर में। 4R प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले है, राइट साइड में देखिए ऊपर, रिड्यूस। हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए। सेकंड है, रिकवर। हमें प्लास्टिक से ज़्यादा अपने वातावरण को बचाना चाहिए। हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम या न के बराबर करना चाहिए। रीयूज़, अगर प्लास्टिक का कोई सामान हमारे यहाँ आया हुआ है, जैसे मान लो आपने एक प्लास्टिक के जार में टॉफ़ी खरीदी, तो टॉफ़ी ख़त्म होने के बाद हमें जार को फेंकना नहीं है, हमें जार को रीयूज़ कर लेना है, उसमें हमें कोई और सामान रख लेना चाहिए। रिसाइकल, हमारे जो प्लास्टिक के मटेरियल हमारे घरों में होते हैं, हमें उन्हें रिसाइकल करने के लिए कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो इस तरीके से इन 4R प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग अपने वातावरण को बचा सकते हैं और प्लास्टिक को कम से कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन आज फिनिश होता है। एक्सरसाइज हम कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।